ये इश्क नहीं आसा इतना ही समझ लीजिए। ये इश्क नहीं आसा इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। हमारे देश में सियासत के जरिए ही जमहूरियत का तस्वुर है। बिना सियासत के ना नेता संसद पहुंच सकता है, ना ही विधान सभा और ना ही म्युनिसिपल का इलेक्शन लड़ सकता है। ऐसे में सियासत बहुत बड़ी चीज मानी जाती है। लेकिन जब ये सियासत नीचता की तमाम हदों को पार कर जाए, तब ये सियासत निहायत ही करप्ट बन जाए। जब ये सियासत चोर डाकुओं से भी बदतर हो जाए, तब इन बदमिजाज नेताओं की जुबान कोबरा से भी जहरीली हो जाती है। ऐसे में जब सवाल पूछने की बारी आती है, तब सवाल पूछने का तरीका भी मजहबी हो जाता है। नवनीत राणा महाराष्ट्र के अमरावती से सांसद हुआ करती थी, लेकिन जब से वो सियासत से पैदल हुई है, तब से उनकी जबान का नट बोल्ट ढीला हो गया है। सिवाय फालतू बयानबाजी के उनके पास कोई काम रह नहीं गया है। यूं तो उन्हें बहुत बड़ी झुट्टन चाची कहा जाता है। जवानी के दौर में अपने हुस्न के जलवे दिखाया करती थी, भगवा कपड़े में कहर ढाया करती थी, लेकिन आज उसी भगवा के नाम पर राजनीति कर रही हैं। जिसने भगवा पहनकर बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी, वही नवनीत राणा आज भगवा की बहुत बड़ी अलंबरदार बनी हुई है। महाराष्ट्र में जैसे ही बीएमसी का चुनाव करीब आया है, वैसे ही दिसंबर महीने में नवनीत राणा उर्फ अमरावती वाली झुट्टन चाची ने हिंदुओं से अपील करना शुरू कर दिया कि कुछ लोग 19 बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो हिंदुओं को भी कम से कम 3-4 बच्चे पैदा करने चाहिए। इन झुट्टन चाची ने कहा था कि एक मौलाना की 4 बीवियां हैं और उसके 19 बच्चे हैं, इसलिए हिंदुओं को भी 3-4 बच्चे पैदा करने चाहिए, ताकि भारत की जनसंख्या संतुलन ना बिगड़े और भारत पाकिस्तान जैसा ना बने। अब मजलिस के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने इस बयान के कई दिनों के बाद महाराष्ट्र की एक रैली में आवाम से खिताब किया और नवनीत राणा के बयान का जिक्र कर दिया। अकोला में एक रैली को खिताब करते हुए ओवैसी ने कहा कि मेरे 6 बच्चे हैं और मेरी दाढ़ी सफेद हो रही है। किसी ने कहा 4 बच्चे पैदा होने चाहिए, लेकिन 4 ही क्यों, 8 बच्चे पैदा करो, कौन रोक रहा है। ओवैसी ने नवनीत राणा का नाम लिए बगैर कहा उन्हें 8 बच्चे पैदा करने में कौन सी दिक्कत आ रही है। इसके साथ ही ओवैसी ने आरएसएस के चीफ मोहन भागवत और आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू के बयानों को याद दिलाया और कहा कि ये सब ज्यादा बच्चा पैदा करने के लिए कह रहे हैं। ओवैसी ने कहा, आप अभी बच्चे क्यों नहीं पैदा कर रहे हैं, मैं आपको 20 बच्चे पैदा करने का चैलेंज देता हूं। ये किस तरह का मजाक है। पर बात सिर्फ यहां तक नहीं है। हरियाणा के एक परिवार ने 19 साल के बाद अपना 11वां बच्चा पैदा कर नवनीत राणा के सपनों को साकार कर चुका है। हरियाणा के जिंद जिले में संजय की आंख से खुशी के आंसू बह रहे हैं। संजय को 11वीं संतान के तौर पर बेटे की प्राप्ति हुई है। शादी के 19 साल बाद संजय ने वीरता का शानदार प्रदर्शन करते हुए जंग जीत लिया है। पता नहीं कितने मोर्चों पर जंग लड़ी, तब जाकर 11वीं डिलीवरी हुई है। 10 बेटियों के बाद अब जाकर संजय को एक बेटा हासिल हुआ है। इसलिए कहते हैं कि गिरते हैं सिर सवार ही मैदाने जंग में वो क्या लड़ेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। संजय की कहानी हर माँ बाप के हौसले को बढ़ाती है और समझा रही है कि मेहनत करते रहना चाहिए और मेहनत का फल आज नहीं तो कल जरूर मिलता है। गौर करने वाली बात यह है कि उनकी बड़ी बेटी 12वीं की छात्रा है। जब 10 बेटियों के नाम संजय से पूछा गया तो 2 बेटियों के नाम भूल गए। जाहिर सी बात है, उम्र का तकाजा है, और जब नाती पोते खिलाने की उम्र में किलकारी सुनने का शौक हो जाए तो यही होता है। जाहिर सी बात है कि 19 साल की इस कड़ी जंग के बाद बेटा किसे बुरा लगेगा। इसी बेटे के लिए तो पूरा का पूरा हरियाणा और राजस्थान अपनी बेटियों के कत्ल करने के लिए बदनाम है। आज हरियाणा में कुंवारे लड़कों की उम्र 40 से 50 साल हो चुकी है और 40 से 45 या 50 साल की उम्र में भी उनको शादी के लिए कोई लड़की नहीं मिल रही है। खैर, हरियाणा में 19 साल के बाद बेटे की कहानी हर इंसान को हौसला दे रही है। जब तक मंजिल तक ना पहुंच जाओ, तब तक हार नहीं माननी चाहिए। चाहे कितनी ही उम्र गुजर जाए, पर अपनी मंजिल को हासिल कर लेने वाला ही मुकद्दर का सिकंदर कहा जाता है। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, पर बेटा तो बेटा ही है। समाज में कहावत भी बड़ी मशहूर है, घी का लड्डू टेढ़ो भला। यानी अगर घी का लड्डू है और वो टेढ़ा है, चपटा है, देखने में अच्छा नहीं लग रहा, फिर भी उसकी कदर होनी चाहिए क्योंकि वो घी का लड्डू है। खैर, बीएमसी चुनाव का प्रचार चल रहा है और बीएमसी चुनाव प्रचार में मजलिस भी डाल ठोक रही है। और औरंगाबाद से सांसद रह चुके मजलिस के नेता सैयद इम्तियाज जलील ने भी नवनीत राणा के बयानों पर तगड़ा जवाब दिया है और नवनीत राणा के बयान को बेबुनियाद, गैर जिम्मेदाराना और बुनियादी मुद्दों से ध्यान भटकाने वाला बयान करार दिया है। इम्तियाज जलील ने कहा है कि एक औरत नवनीत राणा लोकसभा में उसके साथ रह चुकी हैं और उन्हें देखते ही समझ में आ गया इस तरह के बयान बिना किसी सोच के दिए जाते हैं।
उन्होंने कहा कि एक औरत अजीब तरह की बातें करती है। इम्तियाज जलील नवनीत राणा के उस बयान का जिक्र करते हुए कहा कि मुसलमान हर महीने 19 बच्चा पैदा करते हैं और हिंदुओं को भी ज्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए। इम्तियाज जलील ने कहा कि नवनीत राणा का यह बयान बिल्कुल बेतुका है। इम्तियाज जलील ने तंज कसते हुए कहा कि नवनीत राणा के खुद के 2 बच्चे, उन्हें बच्चे पैदा करने की शुरुआत खुद से करनी चाहिए। अगर बीजेपी में किसी महिला नेता के 19 बच्चे हों तो पार्टी को गर्व से उन्हें सामने लाना चाहिए। इम्तियाज जलील ने नवनीत राणा के बयान पर हैरत का इजहार किया। इम्तियाज जलील ने कहा कि दूसरों को नसीहत देना आसान है, लेकिन खुद उस पर अमल करना नहीं चाहती। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर ऐसा किया जाए तो मोदी जी भी खुश हो जाएंगे। इम्तियाज जलील ने कहा कि नवनीत राणा खुद ही 2 बच्चे पैदा की हुई हैं, वो खुद क्यों नहीं ज्यादा बच्चे पैदा करती हैं। इम्तियाज जलील ने मीडिया पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इस तरह के बयानों के बाद कोई ये नहीं पूछता कि लोगों को पानी मिल रहा है या नहीं। इम्तियाज जलील ने कहा कि ये कोई नहीं पूछता कि बच्चों के लिए स्कूल ठीक है या नहीं, अस्पतालों में दवाइयां और डॉक्टर मौजूद हैं या नहीं, सड़कें और बुनियादी सुविधाओं का क्या हाल है। ये सभी असल मुद्दे होने चाहिए, लेकिन मीडिया प्राइम टाइम में बहस करने बैठ जाती है कि 4 बच्चे होने चाहिए या 19 बच्चे पैदा होने चाहिए। खैर, संघर्ष तो संघर्ष से ही है। कायदे से देखा जाए तो भाजपा के नेताओं के जरिए इस तरह के बयान दिए जाने का सिलसिला कई सालों से चला आ रहा है। पहले कथित संत महंत बाबा इस तरह का बयान दिया करते थे जो खुद ही बच्चे नहीं पैदा कर सकते। मोहन भागवत भी बयान देते रहते हैं पर खुद पैदा नहीं कर सकते। अब भाजपा की महिलाएं भी अगर इस तरह के बयान देने लगी तो सवाल तो उठना ही चाहिए। वैसे बच्चों पर याद आया कि भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के भी बच्चे कम नहीं हैं और वही नेता थे जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए भी कहते थे, जो खुद ही 4-4, 5-5 और 6-6 बच्चों के बाप हैं। मनोज तिवारी को ही देख लीजिए। मनोज भैया तब जाकर चैन से बैठे जब उनके घर बेटे की किलकारी गूंजने लगी, यानी मनोज तिवारी बेटे की चाहत में अपने फतह का परचम लहराने में कामयाब हुए। जब उनको बेटा पैदा हो गया, यानी जब तक बेटा पैदा ना हो जाए तब तक संघर्ष रुकना नहीं चाहिए। ऐसे ही महान नेताओं के दम पर देश तरक्की करने के लिए बेताब हो रहा है। खैर, नवनीत राणा अक्सर जद्दोजहद करती थी, लेकिन जब से उन्होंने हिंदू और मुसलमान करना शुरू कर दिया, नवनीत राणा का पत्ता ही कट गया। अब घूम फिरकर सिर्फ सांप्रदायिक बयान देने के लिए जाती है। जब चुनाव करीब है तब तब उनके बयान आने लगते हैं। अब बीएमसी का चुनाव होने वाला है तो ऐसे बयानों को सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। बटला टेनी के बयानों के लिए भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि उनके बयान लगातार आ रहे हैं। खासकर उसके बयान मुसलमानों के खिलाफ हैं। भाजपा के कई नेता मुसलमानों के खिलाफ बयान देकर के ही समाज में सांप्रदायिक माहौल तैयार कर रहे हैं और चुनाव जीतकर संघ का एजेंडा चलाते हैं। खैर, आने वाला दौर कैसा होगा ये बताने की जरूरत नहीं, सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस तरह के इशारे मिल रहे हैं उससे तो यही लगता है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति और ज्यादा होने वाली है। बहरहाल, चलते चलते आखिर में दुष्यंत कुमार ने भी क्या खूब फरमाया है। कहां तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहां तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहां चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।